प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है, 23वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन टीचर, गुरु, शिक्षक ये विषय में सीखेगा। बाइबल बोलता है यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 2 पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वचन अपने को बोलता है परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखो, एक रब्बी और गुरु ये दोनों के बीच में एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा अंतर है। बाइबल प्रभु यीशु क्रिस्त को टीचर, गुरु, शिक्षक ये करके बुला रहा है। अभी रात के समय में कोई तो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ भेंट करने को आया। ये मनुष्य कौन है? क्यों रात के समय में वो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ भेंट करने को आया? और वो प्रभु यीशु क्रिस्त को गुरु बुला रहा है, गुरु। ये मनुष्य एक फारूसी है, फारूसी, और उसका नाम है निकोडेमस। और ये मनुष्य यहूदियों के ऊपर राज्य करता एक रबी करके है, रबी। अभी रबी मतलब ये लोग पुराना नियम से जुड़ा हुआ लोग, उनको मूसा का नियम मालूम है, और ये लोग यहूदियों को मूसा का नियम सिखाता है। अभी ये रबी, इनको नया नियम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे ये वचन में अपन देखते हैं एक रबी जो यहूदी है, जो मूसा का पुराना नियम में विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त से भेंट करने को आया और प्रभु यीशु क्रिस्त को गुरु करके बुलाया। इतना ही नहीं, उसने बोला तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है। गुरु मतलब वो सीमित नहीं है। गुरु को पुराना नियम भी मालूम है, गुरु को नया नियम भी मालूम है, और गुरु तैयार है परमेश्वर के भविष्य के राज्य को स्वीकार करने के लिए। अभी अपना प्रभु यीशु क्रिस्त केवल गुरु नहीं है, वो रबी भी है। छोटा उम्र में अपन प्रभु यीशु क्रिस्त को मंदिर में पाता है। मंदिर में वो मूसा का नियम पढ़ाई किया, अद्भुत अद्भुत प्रश्नों को तैयार किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रश्न को सुन के याजक और रबी वे भी अचंभा करते थे। 3 दिन तक प्रभु यीशु क्रिस्त आराधनालय को छोड़ता नहीं था। उसका रुचि परमेश्वर के शब्द को सीखने का रुचि। अभी यहाँ पे यहूदी लोगों का रबी निकोडेमस रात के समय प्रभु यीशु क्रिस्त को भेंट करने को आया। बाइबल बोलता है वो रात के समय में आया, गुप्त रीति आया। देखो, अगर अपन निकोडेमस को देखिएगा, वो प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आया, ये ठीक है, लेकिन रात के समय में आया, ये गलत है। उसका मन में मैं एक बड़ा पद पे है, अगर कोई लोग मेरे को देखेगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त से भेंट करने को आया तो वो लोग गलत समझेगा। और उसको शर्म भी लग रहा था दिन के समय में प्रभु यीशु क्रिस्त को भेंट करने को, क्योंकि उन दिनों में रबी किसी से भेंट करने को नहीं जाता था। निकोडेमस नहीं चाहता था कि लोग उसको देखे प्रभु से भेंट करते टाइम, वो डरा हुआ भी था। आज कुछ लोग हैं, विशेष करके कुछ पास्टर लोग, दूसरे का संदेश सुनना नहीं चाहते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ निकोडेमस को, कम से कम रात के समय में वो अपने प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त से भेंट करने को आया। वो प्रभु यीशु क्रिस्त से शिक्षा लेना चाहता था। आपको मालूम है, उन दिनों में लोग केवल रबी को भेंट करने को जाते थे, क्योंकि उनका पद ऊंचा रहता था, वो यहूदियों पे राज्य करता था। रबी मतलब उन दिनों में मनुष्य के हड्डी के लिए एक आग है, आग। उनके सामने कोई अपना मुंह खोलता नहीं था। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 2 पद में ये रबी ने प्रभु यीशु क्रिस्त को हे रबी करके बुलाया, हे रबी।
उसके शब्दों को देखो। हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। गुरु एक बहुत बड़ा विषय है। आपको मालूम है, एक रबी होने के लिए आप लेवी का गोत्र का होना बहुत ज़रूरी है। आरून मूसा का वंश होना ज़रूरी है। आरून लेवी के गोत्र से था। और रबी होने के लिए आपका उम्र 30 साल होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये रबी लोग यरूशलेम के मंदिर में सेवा करते थे, जैसा बलि देना, लोगों को मूसा का नियम सिखाना, लोगों को शिक्षा देना, परिवार को शिक्षा देना। ये लोग जो कुछ भी करते थे वे मूसा का नियम के अनुसार करते थे, मतलब पुराना नियम का पालन करते थे। लेकिन जब अपन गुरु ये विषय में आते हैं, वो अब्बा पिता से है, वो अब्बा पिता से जुड़ा हुआ है, वो आत्मीय दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा आत्मीय दुनिया का बातें करता है। सीधा सीधा परमेश्वर का शब्द वो लोगों को देता है। आपको मालूम है, बाइबल में 5-fold मिनिस्ट्री है, 5-fold। इफिशियंस के किताब 4 अध्याय 12 वचन। एंड ही गेव सम apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers। देखो ये 5-fold मिनिस्ट्री है, अपोस्तल, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। नया नियम के अनुसार से ये सारा पद है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपन रबी ये शब्द को देखता नहीं, क्योंकि रबी केवल यहूदियों के लिए सीमित है। लेकिन नया नियम पूरा सृष्टि को मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उद्धार करता है। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके पापों का कीमत केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भरा। अभी ये रबी अविश्वासियों को सुवार्ता घोषित नहीं करता है, अविश्वासियों को पुराना नियम वो सिखाता नहीं। लेकिन गुरु हर एक को, वो यहूदी होने दो, अन्य जाति होने दो, वो शिक्षा देता है। इतना बड़ा अंतर है रबी और गुरु के बीच में। अपना प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख, खुला मन से यहूदियों के बीच में गया, अविश्वासियों के बीच में गया, अन्य जाति के बीच में गया, वो छुप के किधर भी नहीं गया। लेकिन निकोडेमस रात के समय में अंधेरे में गुप्त रीति प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आया। फर्क को देखो, यीशु ख्रिस्त को देखो, वो अपने भेड़ों का चरवा है, वो कलीसिया का सिर है, वो परमेश्वर के राज्य में राजाओं का राजा है। अपना पास्टर को देखो, अपना कलीसिया का पास्टर्स को, वे लोग भेड़ का चरवा है। हर एक विश्वासी भेड़ है और पास्टर चरवा है। वो अपने भेड़ों का रक्षा करता है, वो अपने भेड़ों का स्वस्थता के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने को भेड़ों को बचा के रखना चाहता है, वो अपने भेड़ों को खतरे के समय में मार्गदर्शन करता है, दुष्ट आत्माओं से अपने भेड़ों को बचा के रखता है। पास्टर कई भूमिका को निभाता है, वो एक चरवा है। अपना प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख, एक अच्छा चरवा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं बोला, यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 11 पद में, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पूरा मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दिया। रबी पुराना नियम से शिक्षा देता है, पास्टर पुराना नियम नया नियम में से शिक्षा देता है, और पास्टर का पूरा ध्यान प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर रहता है। रबी को अगर अपन देखेगा तो केवल शिक्षा देते हुए दिखाई देता है, पास्टर को अगर अपन देखेगा तो कई भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। और रबी कभी भी प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास नहीं करता है। फिर भी निकोडेमस रात के समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त से भेंट करने को आया। आपको मालूम है गुरु ने निकोडेमस को क्या बोला? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 3 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ख्रिस्त ने निकोडेमस को बताया
अगर किसी व्यक्ति का नया जन्म ना होगा, उसका छुटकारा ना होगा। निकोडेमस को लगा कि फिर से माँ के गर्भ में जाके नया जन्म लेना है। उसके मन में प्रश्न, कैसा माँ के गर्भ में वापस जाऊँ। उसको प्रभु यीशु क्रिस्त का शिक्षा समझ में नहीं आया। यीशु क्रिस्त आत्मीय रीति नया जन्म के विषय में बात कर रहा था। अभी कैसा आप नया जन्म ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वचन समझना बहुत ज़रूरी है। वचन समझने से आप परमेश्वर का पुत्र हो जाता है। जब आपको परमेश्वर का वचन समझ में आता है, तभी आप ऊपर से एक नया जन्म लेते हैं, ऊपर से, स्वर्ग से। अगर आप उन रबी का शिक्षा देखेगा, वो धीरे धीरे राजनेता में बदल जाता है। वो यहूदियों पे राज्य करने लगता है और लोगों का एक भय भी उनके अंदर रहता है। अभी मुझे बताओ, अगर लोगों का भय उसके अंदर है, वो कैसा लोगों को मार्गदर्शन करता है, कैसा लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। यीशु क्रिस्त एक उद्धारकर्ता, यीशु क्रिस्त टीचर, शिक्षक, गुरु, बाइबल बोलता है यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 2 पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मेरा यीशु गुरु है, गुरु। मेरा यीशु टीचर है, टीचर। आमीन, आमीन, आमीन।